सभी को नमस्कार। आज का विषय है रुद्राक्ष थेरेपी। रुद्राक्ष जिससे आप सभी परिचित होंगे। रुद्राक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है रुद्र, दूसरा है अक्ष, अर्थात भगवान रुद्र, भगवान शिव का अश्रु। तो ये अश्रु कैसा, किस प्रकार का अश्रु? आँखों में आंसू हमारे पास दो बार आते हैं, जब हम दुखी होते हैं या जब हम अति प्रसन्न होते हैं, परमानंद में होते हैं, तो भी हमारे आंखों में आंसू आते हैं। ऐसे ही भगवान शिव एक तपस्या में थे, जहाँ पर उनके जीवन का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। केवल सांस भी समझ में नहीं आ रही थी। केवल एक ही था कि वो इतने आनंद में थे कि उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी और उस परमानंद में उनके आँखों से अश्रु बह रहे थे। वही अश्रु जब जमीन पर पड़े तो वो रुद्राक्ष के रूप में अवतरित हुए। इस रुद्राक्ष को हम कैसे अपने जीवन में मानसिक समस्याओं के समय यूज़ कर सकते हैं? तो इसे समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो रुद्राक्ष है इसके बहुत सारे औषधीय फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा आपने देखा होगा कि जितने भी साधु संत हैं, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ते हैं, वो रुद्राक्ष जरूर धारण करते हैं और भस्म जरूर लगाते हैं। तो रुद्राक्ष और भस्म दोनों क्या करता है, आपको नकारात्मकता से बचाता है। सांसारिक नकारात्मकता आप पर हावी नहीं होती। अब ओसीडी में क्या होता है, ओसीडी में आपको ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं जो बार बार आपको किसी कार्य को करने के लिए फोर्स करते हैं, जिससे टेम्परेरी रिलीज तो होता है। आप जानते हैं इस काम को करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, फिर भी आप वो करते हैं। बार बार उस नकारात्मक विचार से आप परेशान होते हैं। तो नकारात्मक विचार का प्रकार कोई भी हो सकता है, जैसे मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, जैसे मैं किसी को खोने वाला हूँ, जैसे मेरे घर में कोई मृत्यु होने वाली है, या जैसे अश्लील विचार हो गए, या किसी से डरने का भय हो गया। किसी भी तरह के नकारात्मक विचार जो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, उस केस में आप क्या कर सकते हैं? पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वो नकारात्मक विचार ना आए, उसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है। आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि अगर नकारात्मक विचार आ जाए तो उस समय आपको अपनी त्वरित राहत के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको एक गिलास पानी लेना है और उसमें 3 बार महामृत्युंजय मंत्र, 3 बार गायत्री मंत्र बोलकर उसको देखकर धीरे धीरे सिप करके पी लेना है। दूसरा आपको काम क्या करना है कि इस रुद्राक्ष को आपको अपने पास हमेशा रखना है। रुद्राक्ष की जो सकारात्मक शक्तियां हैं, जो दिव्य शक्तियां हैं, उसको आपको अपने भीतर धारण करने के लिए रुद्राक्ष के साथ साथ आपको रोज ओम नमः शिवाय की एक माला यानी 108 बार, या महामृत्युंजय मंत्र अगर आप जप सकते हैं तो कम से कम 108 बार आपको जपना चाहिए। और क्या करना चाहिए, आप इसको अपने जेब में रख लीजिए या पर्स में डाल लीजिए, या ऐसी जगह रख लीजिए जहां आपको इजीली एक्सेसिबल हो, साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, क्योंकि ये शिव का प्रतीक है, इसलिए इसकी पवित्रता का भी आपको ध्यान रखना है। यदि आप स्त्रियां पीरियड में हैं और आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो चूँकि आप पुत्री हैं, भगवान शिव की पुत्री हैं, और आप डिप्रेशन में हैं, तो भी आप ये रुद्राक्ष थेरेपी कर सकते हैं। आप किसी भी स्थिति में परेशान हो तो हाथ पैर धोकर आप इस सिंपल सी रुद्राक्ष थेरेपी को आप कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको क्या करना है, इसको अपनी फिंगर्स से प्रेस करना है, जैसे हल्का हल्का सारे फिंगर्स से आपको ऐसे प्रेस करना है, ठीक है, राइट लेफ्ट। इससे क्या होंगे, सारे आपके ऑक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो फिंगर्स में होते हैं, आपकी जो ऊर्जा कम पड़ रही है उस ऊर्जा को ये जगाते हैं। जब आप नकारात्मक विचारों में घिरते हैं तब आपकी सकारात्मक ऊर्जा कमज़ोर पड़ जाती है। तो इस प्रोसेस से आप अपने शरीर की सकारात्मक ऊर्जा को एक्टिवेट कर रहे हैं। हमारे पूरे शरीर के केंद्र हमारे हाथ में मौजूद हैं। ऑक्यूप्रेशर पॉइंट की बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस पूरे हाथ में हमारे सारे ऑक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। तो हमें क्या करना है, इस रुद्राक्ष को अपने सभी पॉइंट्स पे धीरे धीरे रोल करना है, और रोल करते समय भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि मेरे अंदर सकारात्मक शक्तियों को जगा दीजिए, जिससे मैं नकारात्मक विचारों को हैंडल कर सकूं। पूरे हाथ में हल्के हल्के रोल करिए, सभी पॉइंट्स पे आप इसको रोल कर लीजिए। जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही तेज इसको करिए, बहुत ज़्यादा तेज करने की आवश्यकता नहीं, हल्की हल्की चुभन आपके लिए पर्याप्त है। इसी तरह आपको इसके सारे पॉइंट्स पे रोल करना है।
इससे आप देखेंगे कि आपका जो दिमाग है धीरे धीरे शांत होने लगा है। आपको गहरी लंबी सांस लेते जाना है और इसको रोल करते जाना है। अगर मान लीजिए आपको डिप्रेशन के कारण नींद आपकी बार बार टूटती है, तो भी आपको रुद्राक्ष अपने पास रख कर सोना है। और जैसे ही आपकी नींद टूटती है, आपको ये प्रोसेस जो मैं आपको बता रही हूँ, ये रुद्राक्ष थेरेपी आपको करना शुरू कर देना है। पूरे हाथ में रोल करने के बाद, अच्छी तरह रोल करने के बाद बीच में अच्छे से रोल कर लीजिए। सभी जगह आपको ये रुद्राक्ष आपके हाथ के सभी प्रेशर्स को पॉइंट कर देना चाहिए। अब इसको आप हल्के से घर्षण कर लीजिए और फिर इस प्रोसेस को आपको कम से कम 3 बार दोहराना है। 5 बार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। और आपको क्या करना है, ये रुद्राक्ष को जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं यहाँ पर भी हल्का हल्का प्रेस करना है। प्रेस करते करते इसको आपको यहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक। ओम नमः शिवाय जपते हुए, श्वास पे ध्यान देते हुए, गहरी श्वास लेते हुए आपको इससे प्रेस करना है। इसमें आपको क्या करना है, आप इस रुद्राक्ष की सकारात्मक शक्तियों को अपने ब्रेन में प्रवेश करा रहे हैं। अगर आपको कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है मान लीजिए, और आप मान लीजिए किसी बिजनेस काम करते हैं या कोई क्रिटिकल डिसीजन आपको लेना है और आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में विचारों का कुहासा है, उस समय भी अगर आप ये रुद्राक्ष थेरेपी करते हैं तो आपको निर्णय लेने में मदद मिलेगी। आप सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई का बहुत हाई प्रेशर है और आपको फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है, टेंशन आ रही है, तो भी आप इस रुद्राक्ष थेरेपी को करके पढ़ाई में बैठ सकते हैं। इससे आपका फोकस बढ़ेगा। स्वीट और स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल रुद्राक्ष थेरेपी है, इसको आप कर सकते हैं। रुद्राक्ष के अनेक फ़ायदे हैं जिसे आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, बुक्स भी पढ़ सकते हैं। रुद्राक्ष में शिव की शक्ति समाई हुई है। तो आप ओम नमः शिवाय करते हुए ये रुद्राक्ष थेरेपी करिए, आप बहुत सारे रोगों से भी मुक्त हो जाएंगे। और एक अच्छी बात लड़कियों के लिए, अगर आप ये रुद्राक्ष थेरेपी करती हैं तो लड़कियों लड़कों दोनों के लिए आप लोगों के चेहरे पर भी ग्लो आएगा। क्यों? क्योंकि इस रुद्राक्ष में इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि अगर आप इसको 6 महीने तक लगातार करती हैं तो आप मान के चलिए, जो भी आपसे मिलेगा कहेगा कि बहन जी, भाई साहब, आपके पास बैठने से ना बहुत शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा है, जो स्पंदन है, इस रुद्राक्ष में एक दिव्य स्पंदन होता है। इस दिव्य स्पंदन से आप कनेक्टेड हो जाएंगे। जिसकी जैसी भावना होगी उस हिसाब से वो कनेक्टेड हो जाएगा। फिर आप देखेंगे आपके पास कोई भी बैठेगा, आपसे बात करेगा, तो वो महसूस करेगा कि आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और वह भी शांत हो जाएगा। जैसे गुलाब का फूल खिलता है ना, तो गुलाब का फूल तो स्वयं खिला है ही, लेकिन उसको जो देखता है वो भी अच्छा महसूस करता है। वैसे ही जब आप इस स्पंदन से जुड़ जाएंगे, सकारात्मक स्पंदन से जुड़ जाएंगे, तो आप तो अपने सारे मनोरोगों पर विजय प्राप्त कर ही लेंगे। साथ ही आपको देखकर, आपसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे लोगों का भी मार्गदर्शन होगा। आप जहाँ जाएंगे वहाँ ही पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलने लगेगी। और आप एक छोटा सा और कार्य कर सकते हैं। ऐसे एक यज्ञ भस्म होती है। यज्ञ भस्म आपको शांति कुंज हरिद्वार में मिल जाएगी, गायत्री तपोभूमि में मिल जाएगी, नज़दीकी चेतना केंद्र में मिल जाएगी, किसी भी शक्तिपीठ में मिल जाएगी। यदि आप ऐसी रिमोट लोकेशन पे हैं जहाँ पर आपको ये सुविधा नहीं मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी से कोरियर से मंगवा सकते हैं, या आप घर में भी यज्ञ करके और ये भस्म तैयार कर सकते हैं। क्या करना है कि एक छोटी सी भस्म को ऐसे हाथ में लेना है और यहाँ पर जहाँ बिंदी लगती है वहाँ पर आपको लगाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोलकर हल्का सा प्रेस करते हुए लगाना है। इससे क्या होगा कि आप अगर कहीं पर भी जा रहे हैं तो कोई भी नकारात्मक विचार आपको प्रभावित नहीं करेगा। भस्म के भी अनेक फ़ायदे हैं क्योंकि इसमें यज्ञ हुए होते हैं। अगर आपको शांति कुंज हरिद्वार या गायत्री तपोभूमि की यज्ञ भस्म मिल जाए तो आप मान के चलिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं तो शांति कुंज हरिद्वार से यज्ञ भस्म लेकर आई हूँ, जिसे मैं यूज़ करते हैं। तो आपको नकारात्मकता से मुक्ति मिलेगी, आपका मन शांत होगा, आपको नींद अच्छी आएगी और आपको गलत स्वप्न भी नहीं आएंगे यदि आप ये रुद्राक्ष थेरेपी और ये यज्ञ भस्म का सेवन करते हैं। आप थोड़ा सा भस्म जल में डालकर भी, गायत्री मंत्र बोलकर भी उसको रिचार्ज कर भी पी सकते हैं। इससे भी आपको
बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। धन्यवाद।